जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट पेपर। दोस्तों, आपका ये सेट पेपर जो है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को देखिएगा तो पूरा का पूरा देखिएगा, अन्यथा आप लोग जब भी आपको टाइम मिले जब आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग मिस ना कर दें, इसलिए आप लोग पूरा सेट पेपर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य होता है? आप लोग चारों ऑप्शन देखना है आपको और आंसर कमेंट करना है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या फिर समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो शिक्षा के संदर्भ में जो समाजीकरण से तात्पर्य होता है दोस्तों, वो होता है आपका सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। ये क्या कहलाता है? सामाजीकरण से तात्पर्य होता है, सामाजीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर की शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो एक जो प्राथमिक स्तर का शिक्षक है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए वो आप लोगों को बताना है। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना चाहिए, या फिर उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए, या पढ़ाने की उत्सुकता, या फिर धैर्य और लगन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए दोस्तों, वो उसके अंदर क्या होना चाहिए? धैर्य और लगन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धैर्य और लगन होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षक के लिए है ये केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, या मेरा विद्यालय। तो नर्सरी की कक्षा जो होती है उसमें शुरुआत करने के लिए जो सबसे अच्छी विषय वस्तु या थीम है वो क्या है दोस्तों? वो है आपकी मेरा परिवार। ठीक है, क्या होता है? मेरा परिवार। याद रखना, ये क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कौन सी वर्ष में लागू किया था? 1990, 1993, 1998, या फिर 2000 में? तो दोस्तों, आपका ये जिला शिक्षा कार्यक्रम जो वर्ष में लागू किया गया था वो वर्ष था आपका 1993। ठीक है, 1993 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो वर्ष है वो लागू किया गया था आपका 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य आप लोग जानते ही होंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, या व्यवहारिकता का निर्माण करना, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आपका जो राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? गेंद के खेल का, ब्लॉक के खेल का, आकृतियों का खेल, या फिर ये सभी। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि फ्रोबेल ने कौन से खेल पर प्रमुख बल दिया है, तो फ्रोबेल ने जो दिया है खेल पर महत्व, वो गेंद के खेल पर महत्व दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? जुड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विलियम बुंट ने, या फिर कोलिंस व ड्रेवर ने? तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा विलियम बुंट ने। ठीक है, विलियम बुंट ने सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि का प्रस्तावित किया हुआ था। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? बालक का जो चिंतन है वो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होगा? आत्म केंद्रिकता, सजीवतावाद, यथार्थतावाद, या फिर व्यक्तिकतावाद। तो बालक का जो चिंतन है वो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका व्यक्तिकता के साथ। ठीक है, व्यक्तिकवाद के साथ। चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, या क्रियाकलाप? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा दोस्तों? सामाजिक अनुभव आपको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी अपने क्वेश्चन के आंसर को मिलाते चलिएगा, कितने आप लोग सही कर पा रहे हैं। 30 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही आ रहे हैं, क्योंकि आपको 23 जनवरी को एग्जाम्स भी देना है। तो आपकी तैयारी कैसी है आपको स्वयं पता चलेगा। इससे आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर मिलाते चलिएगा और अपने आंसर भी कमेंट करते चलिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, या केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, या इस प्रकार की पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित किससे है? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक विकास से ये संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की जो योग्यता में कमी है ये किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, डिस्प्रेक्सिया का, डिस्कैल्कुलिया का, या डिसलेक्सिया का? तो साथियों आपको बता दें, इससे संबंधित आपके कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, या कैलकुलेशन संबंधी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से आप लोग इसको कंटेस्ट कर लें, अपने माइंड में सेव कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जो विकृत लिखावट से संबंधित जो योग्यता या कमी का एक लक्षण है वो किसका है? डिस्ग्राफिया का है। ठीक है, गणित संबंधी क्या है? डिस्कैल्कुलिया है, और आपकी जो पढ़ने संबंधी है वो आपकी डिसलेक्सिया है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या सामाजिक निर्भर? तो आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने ऊर्जा व लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो ज्ञानात्मक व्यक्तित्व वाला होता है, कलात्मक व्यक्तित्व वाला होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला, या धार्मिक व्यक्तित्व वाला? तो अपने ऊर्जा वाले यानी कि लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला वो व्यक्ति होता है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थर्नडाइक के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, या J.B. वाटसन के द्वारा, या लेव वाइगोस्की के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? E.L. थर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, या सहानुभूति देना? तो संवेगात्मक बुद्धि से आपका क्या संबंधित हो जाएगा? सहानुभूति देना। ठीक है, तो ये चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हो, हमारी पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और अगर आप लोग इसी प्रकार से सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी आप लोग ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जो भी हमारी भाई बहन जुड़े हैं हमारे साथ वो आराम से हर एक सब्जेक्ट का सेट पेपर देख सकें और अपनी जो तैयारी है उसको आप लोग बढ़ा सकें। ठीक है, और आपका जो 120 प्लस लाने का आपका सपना है वो आप लोग जरूर साकार कर सकें यूपी टेट के एग्जाम्स में। ठीक है, और सुपर टेट भी आपको क्रैक करना है तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग मैथ में कमज़ोर हैं, मैथ देखना चाहते हैं, संस्कृत में कमज़ोर हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी मैथ की क्लासें भी आपकी चालू कर दी गई हैं, बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी गई हैं। अगर आपने मैथ उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैथ की वीडियो को जरूर देखिएगा चैनल में जा करके। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम आपको यूपी टेट मैथ की। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बताइएगा आपको क्या समस्या है,
कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या है? अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा अभिप्रेरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, प्रेरक, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरण। दोस्तों पुरस्कार की जगह केवल प्रेरक भी आ जाता तब भी आपको यही मानना था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? आवश्यकता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है? तो जब विद्यार्थियों को क्या है, एक समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो उनके जो सीखने का वक्र होता है वो बेहतर होता है। कैसा होता है? बेहतर होता है। खुली चर्चा में आपका जो शारीरिक या मानसिक तौर पर से दिमाग होगा वो बेहतर ही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्या है? नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी का, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो विकास की एक गति है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्या है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित आपके नमूने का अनुगमन करती है, ठीक है। तो चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा एक उचित है? चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, आंसर कमेंट करना है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करिएगा फास्ट दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपने बी ऑप्शन को लॉक किया होगा। तो दोस्तों आपका यही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अननोन क्रिया के कारण या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अननोन क्रिया के कारण एक दूसरे व्यक्तियों में क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा वर्णित किस में होती है? ज्ञानात्मक जागृति के द्वारा, भावात्मक जागृति के द्वारा या फर्स्ट और सेकंड दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति के द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों इसको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि चिंतन मानसिक क्रिया का खाली स्थान एक पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है? ज्ञानात्मक पहलू है। क्या है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये शानदार कथन है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्यवहारवादी खाली स्थान ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अब आपको याद रखना है यहाँ पर डॉक्टर की जगह शिक्षक भी आ सकता है, वकील की जगह आपका दूसरा भी कोई ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो आपको केवल और केवल याद रखना है कि ये जो कथन है आपका ये किसका है? ये है आपका वाटसन का। वाटसन ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या शिक्षक या जो चाहे वो बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको केवल वाटसन याद रखना है, ये कथन केवल वाटसन ने दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की या उद्दीपन की सक्रियता की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अपन उस चीज़ को क्या कहते हैं, अधिगम यानी कि लर्निंग, लर्निंग यानी कि सीखना, ठीक है, क्या है, लर्निंग यानी कि सीखना, ठीक है। तो अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, प्रतिदर्श सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड का सिद्धांत का, या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत का। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो वो है आपका फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत का, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो आंसर आपको देना इसका आप लोग सूत्र जानते ही होंगे बुद्धि लब्धि का, क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो 8 वर्ष के सुधीर है, मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो आपको आंसर बताना है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से आप लोग बताइएगा दोस्तों। 8 वर्ष के सुधीर की तो मानसिक आयु कितनी है उसकी, 10 वर्ष, वास्तविक कितनी है 8 वर्ष। तो आपको गुणा करना है 100 का, 4 से 4 दूना 8 और 4 से कितना 25 बार, 2 पंचे 10, आपका कितना आएगा 25 125। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 125, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, चौथे ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। सूत्र आपको याद ही होगा, सूत्र अगर नहीं याद है तो आपको मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु और गुणा करना है 100 का, ठीक है। तो ये आप लोग सूत्र निकाल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 125। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग पूरा सेट पेपर इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करने चलते हैं साथियों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।